प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हर दिन का स्वभाव ये विषय में है। आज अपन सीखेगा ज्ञान। ज्ञान इससे पहला अपन बुद्धि और समझ पर पढ़ाई किया। आज ज्ञान के ऊपर अपन पढ़ाई करेगा। आओ हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब 28 अध्याय 28 पद। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखो, हिंदी बाइबल में लिखा है प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड द फियर ऑफ द लॉर्ड दैट इज विजडम। हिंदी में ट्रांसलेशन मिस्टेक है। विजडम का मतलब है ज्ञान। बाइबल बोलता है प्रभु का भय मानना ज्ञान है और बुराई से दूर रहना समझ है। आप पृथ्वी पर के बड़े बड़े किताब पढ़कर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पर यदि आप परमेश्वर का भय मानोगे, आपको ज्ञान का पूर्ति किया जाएगा, वह भी परमेश्वर के भंडार से। अब परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनकर रहे, वह तुझे बुद्धि और ज्ञान और आनंद का पूर्ति करेगा। अब परमेश्वर की नज़र में अच्छा कैसे बन के रहना? परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर का भय मानकर वही ज्ञान का पूर्ति करेगा। सब उपदेशक 2 अध्याय 26 वचन अपने को बताता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसका वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। अगर तुझे परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ तो तू धन्य व्यक्ति है। आपको मालूम है पृथ्वी के ऊपर 3 तरह का ज्ञान है। प्रथम परमेश्वर का ज्ञान, इसको ईश्वरीय ज्ञान भी बोल सकते हैं। दूसरा संसार का ज्ञान, इसको अपन मनुष्य का ज्ञान भी बोल सकते हैं। तीसरा शैतान से आने वाला ज्ञान। तुझे अगर कुछ जरूरत है वो है परमेश्वर का ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सोलोमन ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 10 पद में सोलोमन ने बोला, अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सोलोमन को प्रजा के बीच आने जाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पृथ्वी पर प्रजा के बीच है, उनके बीच आना जाना है, तुझे परमेश्वर का ज्ञान का जरूरत है। आज अनजाने में कई लोग अपने ज्ञान से चल रहा है, पृथ्वी का ज्ञान से चल रहा है, शैतान के ज्ञान से चल रहा है। वे ये ज्ञान को लेके लोगों के बीच में संचार कर रहे हैं। इसी कारण कई अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। एक बार रशिया देश, यूक्रेन देश के तरफ देख, उनका युद्ध को देख, कौन मर रहा है उनके युद्ध के बीच में? लोग मर रहा है, लोगों का नाश हो रहा है। क्या इसको ईश्वर का ज्ञान बोलते हैं? नहीं, ये पृथ्वी का एक मनुष्य का ज्ञान है, ये एक शैतान का ज्ञान है। परिस्थिति नियंत्रण के बाहर होते जा रहा है। यूक्रेन देश अब भी आशा लगाए हुए है अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। वे उनके ऊपर निर्भर है, कोई लाभ नहीं। यूक्रेन देश को अगर कुछ चाहिए तो वो है परमेश्वर का भय, परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर का ज्ञान को वे प्राप्त करेंगे। और जो कुछ भी समृद्धि देश का उन्होंने खो दिया, फिर एक बार मेरा परमेश्वर दुगना आशीष, दुगना आशीर्वाद वो देश को देगा। आज अगर तू तेरे घर में लड़ रहा है, जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, इसका अर्थ है तेरे अंदर, तेरे परिवार के अंदर परमेश्वर का भय नहीं। यही कारण है तुझ में ईश्वरीय ज्ञान नहीं, तू आनंद नहीं कर पा रहा। आनंद भी वही करेगा जो परमेश्वर का भय मानेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोलोमन जब राजा था, पूरे देश में शांति था, अड़ोस पड़ोस के देशों से भी एक अच्छा संबंध था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से ज्ञान को मांगा। हम पढ़ते परमेश्वर ने सोलोमन से क्या कहा। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 11 और 12 पद।
परमेश्वर ने सोलोमन से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, और ना अपने बेलियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। 12वां वचन में अपन देखते हैं, परमेश्वर ने सोलोमन को बुद्धि और ज्ञान दिया, लेकिन ज्ञान के साथ परमेश्वर ने उसको धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दिया। प्रथम ज्ञान प्राप्त कर, वह भी परमेश्वर का ज्ञान, संसार का नहीं, शैतान का नहीं, क्योंकि संसार और शैतान का ज्ञान कभी भी तुझे धन संपत्ति ऐश्वर्य दे नहीं सकते। अपने स्वभाव पर काम कर, परमेश्वर का भय मानने वाला बन, इसी को ज्ञान बोलते हैं। तू सफल जीवन जिएगा, तू लोगों के ऊपर राज्य करने लगेगा, तेरा लोगों के बीच में आना और जाना आसान हो जाएगा। परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान। ज्ञान महत्वपूर्ण है, ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। ज्ञान की बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। ज्ञान तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। बच्चों, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तू परमेश्वर का भय मान, तू परमेश्वर का भय मान। वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। आमीन, आमीन, आमीन।